नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप बोलेंगे हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रही हूँ? आज मैं आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ बताऊंगी। हनुमान चालीसा बोलने भर से हमें कितना सारा पुण्य प्राप्त होता है, कितना सारा बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए। सुख समृद्धि हमारे घर में आश्रय लेती है, तो हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाए और कब इसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले बताऊंगी कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जी हाँ 100 टाइम, अगर 100 टाइम आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बस किसी के लिए कुछ गलत मत मांगिएगा, वो कभी नहीं देंगे बजरंगबली। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठकर, प्रातःकाल उठकर स्नान करके एक अपने पूजा घर में बैठ जाइए, आसन बिछाइए। आसन लाल कलर का होना चाहिए, आपको आसन पर बैठना है और एक चौकी रखिए। सभी के घर में अक्सर चौकियाँ होती हैं, चौकोर या स्क्वायर जैसी भी हो, चौकी रखिए। चौकी पर आप रेड कलर का, लाल कलर का कपड़ा बिछाइए, है ना। बाजार से हमेशा 1 मीटर सवा मीटर का ले आइए, उसको आप बिछाइए चौकी पर और एक लाल गुलाब का फूल आपको रखना है। अगर आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर है तो बहुत अच्छा है, यदि हनुमान जी की तस्वीर नहीं है तो भी आप उनके नाम से लाल कलर का फूल रखिए चौकी पर और उसके बाद में एक घी का दीपक जलाइए, अगरबत्ती जला लीजिए, कुछ थोड़े से चिरौंजी दाने रख लीजिए। गुड़, चने, चिरौंजी दाने हनुमान जी को बहुत पसंद है। अक्सर जब मंदिरों में चोला चढ़ता है तो ये होता है, वहाँ पर रखा होता है। भले ही मिठाइयाँ भी होती हैं प्रसाद के रूप में, लेकिन ये ज़रूर होता है क्योंकि हनुमान जी का प्रिय है। तो आप थोड़े से गुड़, चने, चिरौंजी दाने रख लीजिए और उसके बाद आराम से बैठ जाइए। आपका मन पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। आपने उस दिन ना ही मदिरा पान की हो, अगर पुरुष कर रहे हैं, ना ही नॉनवेज खाया हो, इसका विशेष ख्याल रखें। महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए नहीं है, मैं भी करती हूँ। तो आपको अच्छे मन से बैठ जाना है, मन शुद्ध होना चाहिए और मन से आपको करना है। आप पे ऊपर बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हों, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, पैसे की दिक्कत हो, कोई घर पे बीमार हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो सिर्फ अरे ये करना है, बला टालनी है, कभी भी नहीं। आपको सच्चे मन से, दिल से बैठकर अंतर आत्मा से अपने ये पाठ करना है। जहाँ पर पाठ होता है, जहाँ पे उनको याद किया जाता है, वो ज़रूर आते हैं बालाजी महाराज, हनुमान जी। क्योंकि इस सृष्टि पर, इस धरती पर, इस कलयुग में यदि कोई भगवान है तो हनुमान जी हैं और वो आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आप उन्हें याद करेंगे तो वो ज़रूर आते हैं। और एक और बात, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप एक साथ दोनों भगवानों को प्रसन्न कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होए। तो ये भी बीच में आता है। कभी आपने एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे, जब आप बोलेंगे, तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ आपको खुद समझ में आएगा कि वो कितना अच्छा है। मतलब एक एक शब्दों में दिल में खुशी आएगी। तो चालीसा पढ़ने से आप प्रसन्न रहने लगेंगे, आप प्रसन्न भी रहने लगेंगे और आपके जो कार्य बिगड़े हुए हैं, जो संबंध खराब हैं, वो सब सुधरेंगे।
अगर कोई बीमार है तो वो भी ठीक होगा। तो आपको शुरू करना है इसे मंगलवार या शनिवार को। 100 बार अगर आप पढ़कर हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको एक दिन में ही वो कंप्लीट करना पड़ेगा 100 बार। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, आपको वॉशरूम जाना हो या कोई और परेशानी हो। वैसे तो आराम से पढ़ सकते हैं बिना उठे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक दिन में कभी भी मंगलवार को या शनिवार को 100 टाइम पढ़ लीजिए, 100 बार। और नहीं तो आपको 9 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार या 21 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। पढ़कर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। पर मुझे आप बताइए ज़रूर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना जो भी पढ़ेगा कि आपको सच में क्या लाभ हुआ। मैं इंतज़ार करूँगी आपके मैसेज का। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्ते, फिर मिलते हैं।